कुत्तों की भी सिक्योरिटी होती है। इधर 50 से 55 बच्चे जो है अंदर मौजूद थे। मैं रोज नर्सरी में जाता था, वो सारे बच्चे जाते हैं। ये नालायक इलिजिटिमेट इलीगल हुकूमत है। हमारा वो मीडिया वाले का भाई है, उसका बच्चा यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जरा मैं देखती गई कैसे बैठे हैं। जिस तरह से सांसें हैं मुझे मेरा, जिस तरह से आंखों में बसता जहां, मैं क्या ही कहूँ। बसता है मुझ में यूं तेरा जुनून, हमदम जल गया घर मेरा, मैं जाऊंगा कहाँ। मेरे अरमानों का है उड़ता धुआं, मैं क्या ही करूँ। खुद को बचाऊं या मैं खुद से लड़ूं, क्या ही मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप जहाँ भी हों क्या अपने एफसुमान अपने करम से हों, क्या अल्लाह ताला आप सबको अपने एफसुमान अपने करम से हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने एफसुमान अपने करम से। मेरे अजीम पाकिस्तानी बहन भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, ये पिम्स का इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है जो इस फेडरल फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के नीचे आता है। और ये वाक़या पिम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है कि अफसोसनाक वाक़या, जिसके पर हम बड़े दुख का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़े दुख का लम्हा है कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सानिया होता है। जब ये साल स्टार्ट हो रहा था, हमें सबको ये मालूम है कि ये गुल प्लाजा कराची के अंदर क्या हुआ था। वहाँ भी आग लगी थी, वहाँ भी हमारे लाखों, हमारे हज़ारों की तादाद के अंदर हमारे मासूम लोग, हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, हमारे नौजवान शहीद हुए थे गुल प्लाजा कराची के अंदर आग लगने की वजह से। और अब एक और वाक़या, एक और सानिया होता है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर आता है, जो इस फेडरल जाली फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपने इसके ऊपर फोकस रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब तक कि जाली हुकूमत, जाली मैंडेट वाले लोग बैठे हुए हैं, फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क की बुरकस निकाल दी है। इन्होंने मुल्क को वो नुकसान किए कि आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुए जो इनकी हुकूमत में पाकिस्तान को नुकसान होते जा रहे हैं और अभी तक होते जा रहे हैं। जब से 4 साल हो गए कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत घर भेजी थी कि हम मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाएंगे, हम मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, हम मुल्क के अंदर अमन और सुकून पैदा करेंगे, हम मुल्क की इकनॉमी को अच्छा करेंगे, हम मुल्क के इंतजामात को अच्छा करेंगे, हम गरीब को 2 वक्त की रोटी देंगे, हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम आपको पेट्रोल सस्ता देंगे। लेकिन जब से ये नौसत, ये एक्सपीरियंस लोग, ये शरीफ ख़ानदान, ये ज़रदारी ख़ानदान और फॉर्म 47 की पैदावार जब तक ये हुए हैं, जब से इन्होंने मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को दवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना बरतानिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, यूएई के अंदर है। इनकी जायदादें, कारोबार पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। तो ये पाकिस्तान का बल्ला नहीं चाह सकते, ये पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाह सकते। ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और आगे भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए। ये जो पिम्स का हॉस्पिटल के अंदर 14 न्यू बॉर्न बेबीज़ को इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, वो जन्नत के अंदर चले गए हैं, डायरेक्ट वो जन्नत के अंदर चले गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये हुकूमत जो ऊपर बैठी हुई है, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इनका फोकस किसके ऊपर है? ये ध्यान इनका किस तरफ है? इनका ध्यान इस तरफ है कि इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना है या नहीं करवाना, इमरान खान को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाना है या इनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है या नहीं मानना? क्या हमने उसके पर अमल दरामद करवाना है या नहीं करवाना? क्या हमने इमरान खान की मुलाकातें करवानी है या नहीं करवानी? क्या इमरान खान को आइसोलेशन में रखना है या नहीं रखना? किस बंदे को हमने गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना? किसके ऊपर हमने जुल्म जबर करना है, क्रैक डाउन करना है, किसके ऊपर नहीं करना? किसके घर के ऊपर छापा मारना है, किसके घर के ऊपर छापा नहीं मारना? किसके बच्चों को कत्ल करना है या कत्ल नहीं करना है? किसको घर के अंदर बंद करना है, किसको जेल में डालना है, किसके पर कितने केसेस बनाने हैं, किसके पर कितने फ्रॉडी केसेस बनाने हैं? ये हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये हुकूमत अपनी आवाम को कुछ भी नहीं दे सकती, ये अपनी आवाम के
साथ मुश्किल टाइम में खड़ी नहीं हो सकती। आप ये कहेंगे कि हम तहकीकात कराएंगे कि पेम्स हॉस्पिटल के अंदर कैसे ये वाक़या पेश आ गया, हम वहाँ कमीशन बनाएंगे। भाई हम यही सुनते रहते हैं कि आपने तहकीकात करवानी है, आपने कमीशन बनाना है, लेकिन इससे कुछ भी निकल के सामने नहीं आता। आज साल, आज 2 साल बाद, आज 1 साल बाद, आज 3 साल बाद, आज 4 साल बाद हमें यही खबर मिल रही होती है कि फलाना मर गया, फलाने का इस तरह मौत हो गई है। फिर कहा जाता है हम तहकीकात बनाएंगे, हम कमीशन बनाएंगे, ये वाक़या दोबारा नहीं होगा। लेकिन वो वाक़या दोबारा होता है। पहले इस शुरू के साल के अंदर 2026 के शुरू के अंदर गुल प्लाजा कराची के अंदर आग लगती है, लेकिन अभी तक वो तहकीकात डुबा दी जाती है, डुबा दी गई है। अभी तक सामने नहीं आया कि गुल प्लाजा के अंदर आग कैसे लगी है। अभी पिम्स का हुआ है, अब कहा जा रहा है कि कार बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे और खुल के आपके पास सामने आ जाएगा कि ये आग कैसे लगी है पेम्स हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उन माँ बाप को हिसाब किताब कौन देगा? इन माँ बाप जिनकी ये बच्चे थे, जो बच्चों ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, जिन्होंने अपनी अभी आंख खोलनी थी, उन बच्चों को पहले ही ऊपर भेज दिया जाता है कि ये किसकी नाकामी है? ये PDM की फॉर्म 47 की जाली हुकूमत जो बैठे हुए ऊपर नालायक हुक्मरान, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आपने इन बच्चों को इनकी टेक केयर करना है। जब पूछा गया कि आपने पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं रखा गया था, तो कहा गया कि पीछे वाला जो दरवाज़ा बंद करके ताले लगाए हुए थे ना, वो ताला क्यों नहीं खोला गया? उस ताले की चाबियां किसके पास थी? तो कहा जाता है कि बच्चे चोरी हो जाते हैं, बच्चों को कोई उठा के ले जाते हैं। जब ये बच्चे पैदा होते हैं, जब माँ की पेट से ये बच्चे बाहर निकल के आते हैं, तो इन बच्चों को कोई उठा के पतली गली से निकल जाता है। लेकिन ये नहीं बताया क्या कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपने ये नहीं फोकस किया कि हमने इसको कैसे मजबूत बनाना है, कैसे हमने अपनी गिरफ्त को मजबूत करनी है, कैसे हमने सेफ्टी को बढ़ाना है। लेकिन आपने वहां ताले लगा के उस ताले को आपने नहीं खोला और किसी के पास वहां चाबी मौजूद नहीं थी। डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए पतली गली से निकल गए, सब अपनी जान बचाने के लिए पतली गली से निकल गए। माँ बाप अपनी मदद, आप अपने बच्चों को भरपूर तरीके से बचाने की भरपूर कोशिश करते, लेकिन वो बच्चे नहीं बच पाए। वो अल्लाह ताला ने लिखा था, अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया। लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर क्या होता जा रहा है? जब भी हम पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर आंख खोलते हैं तो आपके सामने कोई ऐसा वाकया पेश आया होता है जिसके ऊपर हम बात करने यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर हम आपके सामने आते हैं, हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद ना करो, इसके ऊपर बात ना करो, ये मेरा मुल्क है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ पहुंचती है कि हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। आज आपने देख लिया कि मेरे मुल्क के अंदर एक हॉस्पिटल, वहाँ कोई भी आपके पास सहूलतकारी नहीं है कि किस तरह हमने बच्चों को बचाना है, किस तरह हमने आग बचानी है। ये है मेरा पाकिस्तान जो 78 साल हो गए, लेकिन इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। आईसीयू का पता है कि बाहर जो है वो कितनी कीमत है? आईसीयू में जा सकते थे, अब तक मर चुके होते तुम्हारे। सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का? इसलिए इसलिए कि लगाया यहाँ पे, इसलिए कि लगाया यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है। पागल के बच्चे, मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ भाई, आओ ना इधर। इसको बेहतर करता हूं। ये वाला टाइम है मेरी अपनी कारकर्दगी बताने का, या नहीं, आप ये बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं हैंडल कर सकता, स्प्रिंकलर्स भी नहीं थे। ये जरा मुझे 1.5-2 घंटे के बाद मुझे करने में अपनी कारकर्दगी बताता हूँ आपको, पूरे अस्पताल में मैंने क्या किया, ठीक है? ये आपने देख लिया, ये मुस्तफ़ा कमाल, ये सबसे बड़ा यजीद है, ये सबसे बड़ा फ़्रोन है कि आपने इसकी पुरानी वीडियो भी देख ली, कुछ साल पहले की इसकी पुराना वीडियो क्लिप है जहां वो एक आम शहरी से, एक आम लड़की से, एक आम किसी की बेटी बहन से इस तरह की बात कर रहा है, बदतमीज़ी की बात कर रहा है। भाई आप अवाम के पैसों से आते हो, आप जो ये वजीर बन के बैठे हो ना, सबसे पहले आप जाली मैंडेट के जरिए आए हो, जाली वोटों के जरिए आपको ये वजीर, जो आप हेल्थ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हो, जाली फॉर्म 47 की सीट लेके बैठे हुए हो। आपकी कोई औकात नहीं है, 2 टके की भी आपकी औकात नहीं है। आपको इस्तीफा देना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए, आपकी क्या औकात है। लेकिन आप अभी भी इतने, आपके ऊपर इतनी भी पटकार अभी भी चमक रही है, लेकिन आपने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। आपने इस वाक़े के बाद फौरी तौर के पर आपको 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए था और आप इस्तीफा देते और अपने घर चले जाते। इन माँ बाप को बिठाया जाता, इनसे पूछा जाता कि आपको किसका इस्तीफा चाहिए और उनको इस्तीफा दे के टेबल के ऊपर रख के अपने घर रवाना हो जाना चाहिए
नहीं था और 1 मिनट भी हुकूमत के अंदर बैठने की उनको परमिशन नहीं होती, उनको इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये मेरा मुल्क है, मेरे पाकिस्तान है, यहाँ हर कानून चलता है, हर कानून को तोड़ा जाता है। ये मुस्तफ़ा कमाल जो हेल्थ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, इसकी क्या औकात है? फॉर्म 47 के जाली मैंडेट के जरिए ये हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है और इससे कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है, इससे कोई पूछने वाला नहीं है कि इसको हिसाब किताब। जब इससे बोला क्या कि हिसाब किताब दो, तो ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा, मेरे को यहाँ अपनी गोली मारनी है। तो ये इसकी औकात है कि अब इसके पास कोई बयान करने के लिए कोई बयानिया मौजूद नहीं है, तो ये कह रहा है कि गोली आप मुझे यहाँ मारें, मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। आपने मुझसे हिसाब किताब लेना है तो मैं हिसाब किताब देने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले कमीशन बनने दें, तहकीकात होने दें, उसके बाद फिर हम हिसाब किताब देंगे। ये वाक़या भी डूब जाएगा, ये वाक़या भी गुजर जाएगा। इस वाक़े के ऊपर जो आज आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इस वाक़े को भी डुबा दिया जाएगा, लेकिन ना इस वाक़े के ऊपर तहकीकात होगी, ना कमीशन बनाया जाएगा। और ये वाक़या अल्लाह ना करे आपको अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 10 साल बाद फिर होता हुआ नजर आएगा और फिर ये बोलेंगे कि हम तहकीकात करेंगे, हम कमीशन बनाएंगे, हम इसको सही करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पिछले 78 सालों से नहीं बदला, सब कुछ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, सब कुछ वही हो रहा है जो पिछले 78 सालों से होता हुआ नजर आ रहा है। हम क्यों नहीं अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे? क्यों नहीं हम अपने मुल्क को एक अजीम मुल्क बना रहे? क्यों नहीं अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे? क्यों नहीं हम अपनी गलतियों से सीख रहे? हमारे मुल्क के अंदर रेप के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई लॉ कानून बनाने वाला नहीं है। ये मेरे मुल्क के हालात हो गए हैं, ये मेरे पाकिस्तान के हालात हो गए हैं कि आपके हाथों से आपका सब कुछ निकलता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करने वाला, इसके ऊपर कोई बोलने वाला, कोई तहकीकात करने वाला कोई भी नहीं है। तो जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मुंह के पटाले लगा के चुप करके बैठे रहेंगे, मेरी पाकिस्तानी कौम, आपके हकूक़, आपके राइट आपको नहीं मिलेंगे। ये वक्त है खड़े होने का, मुकाबला करने का, आंखों में आंखें डाल के बात करने का। जब तक आप चुप करके मुंह के पटाले लगा के अपने घरों में बैठे रहेंगे ना, आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के अपने घर जाए, अपने घर में जाके ये अयाशियों वाली ज़िंदगी गुजारे, अपने घर में जाके ये बिहेवियर इस्तेमाल करे। ये आवाम है, आवाम के सामने आपको चाहिए कि आवाम के सामने आप आराम से बात करें, आवाम के सामने बैठ के उनकी बात सुने कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म 45 के ऊपर आए, जब आप मैंडेट के जरिए आते हैं, जब भी आप आवाम की बात सुनते हैं, आवाम के साथ बैठते हैं, आवाम की जितनी भी मुसीबत होती है, परेशानी होती है, उनको बैठ के उनको साथ बिठा के आप उनको लिखते हैं, उनको सुनते हैं और उसके ऊपर मदामत करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन आप जाली मैंडेट के जरिए आए मुस्तफ़ा कमाल, सबसे पहले आपको इस्तीफ़ा दे के अपने घर जाना चाहिए। और जो आप आवाम के अंदर जो ये आपका बिहेवियर है, आपने जगह भी नहीं देखी, प्लेटफॉर्म भी नहीं देखा और आप यहाँ भोगना शुरू हो गए, आप यहाँ टर पर करना शुरू हो गए। लेकिन आपने नहीं देखा कि यहाँ 14 न्यू बॉर्न बेबीज़ का इंतकाल हुआ है। आपको इसके पर जवाब देना चाहिए था, सवाल का जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ से पतली गली से भाग गए। आपके पास जवाब नहीं था, सवाल का जवाब नहीं था, तो आपने माँ बाप से और वहाँ के लोग जो मौजूद आपसे सवाल करने आए, तो आपने वहाँ खड़े होकर बदतमीज़ी वाला अपना जो आपका लेबल है, जो आप पहले भी करते हुए आए हैं, आपने स्टार्ट कर दिया। ये आपकी 2 टकी की औकात है मुस्तफ़ा कमाल। पहले अपने गरबान में देखो कि तुम फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट चोरी करके आवाम के मैंडेट के बाद डाका मार के हुकूमत के अंदर आके बैठे हुए हो। ये तुम्हारी औकात है और तुम आवाम की नुमाइंदगी करो कि ऐसे लोग आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, ऐसे लोग आवाम के पर नौसत होते हैं और वो आपके मुल्क के कभी भी मुआफिस नहीं होते। वो आपके मुल्क को, पाकिस्तान को एक एक कट्टे पे कोने पे आपके मुल्क का नुकसान पहुंचाते रहते हैं और वो उसमें से मुस्तफ़ा कमाल है। ये बड़ा एक बेगैरत बन रहा है। आपने इसका पुराना मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया, इस अभी का भी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया कि इस बंदे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसको पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर का, इस्लामाबाद का, फॉर्म 47 की हुकूमत का हेल्थ मिनिस्टर बनाया हुआ है और इसके पास हिसाब किताब देने का कोई औकात नहीं है। ये मुस्तफ़ा कमाल को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के अपने घर जाए, अपने घर रवाना हो, लेकिन ये बंदा इस्तीफ़ा नहीं देगा। सबके सब वहीं बैठे रहेंगे, सबके सब बोलेंगे कि हम तहकीकात करवा रहे हैं, हम कमीशन बनाएंगे, लेकिन इसके पर कुछ भी नहीं होगा। सब मुंह के पटाले लगा के 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये वाक़या गुजर जाएगा, 1 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, लेकिन इसके पर कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई तहकीकात नहीं होगी कि ये वाक़या कैसे हुआ है और इसको
वाक़ई को ना दोबारा होने से रोका भी नहीं जाएगा। आप देखेंगे अल्लाह ना करे अगले 10 साल बाद यही वाक़या दोबारा हो रहा होगा, अगले 5 साल बाद, अगले 2 साल बाद ये वाक़या दोबारा हो रहा होगा। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस मुल्क के इस साल के शुरू के अंदर आपने देखा था कि गुल प्लाजा कराची के अंदर आग कैसे लगी थी। ना तो उनके पास पानी वाले टैंक्स हैं, ना वो टाइम के ऊपर मौजूद थे, ना उन्होंने ना आग को उन्होंने डुबाया, ना आग को बुझाया। ये हमारे मुल्क के अंदर हालात बन के हमारे मुल्क किस तरफ जा रहा है ये हम सबको देखना चाहिए। ये हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि खड़ा होना पड़ेगा, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आज हम मुंह के ऊपर ताले लगा के अपने मुंह के ऊपर बंद कर देंगे, चुपचाप करके बैठ जाएंगे, तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क को सही रास्ते पर खड़ा करें। बाहर जाने से आपका मुल्क सही रास्ते पर खड़ा नहीं हो जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर रह के हमने इन सब का मुकाबला करना है, इन सब यजीदों का फ़्रोनों का मुकाबला करना है। ये ज़रदारी, ये शरीफ जो हमारे मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं 40 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी आज भी आप इनसे जाके सवाल करेंगे तो ये इनके पास जवाब नहीं होगा। ये आपको आगे से अलग अलग बातें करवा के उस बात को डुबा देंगे, क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है। तो ये आपके सवाल का जवाब कैसे देंगे, ये आपके आगे कैसे खड़े होंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ अपने मफादात के ऊपर नज़र रखी है, इसलिए आज मेरा मुल्क, आज मेरा पाकिस्तान इस हालत पे जाके पहुंच गया है। लेकिन आज जब आप इनसे सवाल करोगे, इनके पास आपका सवाल देने का जवाब इनके पास मौजूद नहीं होगा। तो अब वक्त आ गया पाकिस्तानियों, एक साथ मुठाहिद होकर खड़े हो जाओ। अगर आपने इस मुल्क को, इस अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बचाना है, अगर नहीं बचाना, वो अपनी आने वाली नस्लों को भी इन्हीं की गुलामी, यज़ीदियत, फ़रूनियत करवानी है और यही इसी हालत में रखना है, इससे गंदे हालात होंगे आगे जाके, तो फिर आपको आपके आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद अगर नहीं करना चाहते तो एक साथ खड़े हो जाओ, मुठाहिद हो जाओ और अपने मुल्क को इन यजीदों, इन फ़रूनों से आज़ाद करवाने का वक्त आ चुका है।